मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2025 में लिए गए 10 बड़े फैसलों ने 2026 में उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई दी। किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और कर्मचारी सीधे लाभान्वित हुए। सस्ते किसान ऋण योजना, ऐतिहासिक पुलिस भर्ती, महिला सशक्तिकरण और विकसित यूपी अभियान ने प्रदेश की तस्वीर बदली। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर राम मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर में स्थित 7 मंदिरों में से एक है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आप ये जान लीजिए कि 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव यानी बंद हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित गुरुग्राम महारैली में शहर के विकास के लिए 113 करोड़ 64 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुरुग्राम के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। नेहरू स्टेडियम में खेल हॉस्टल, सेक्टर 29 में बस टर्मिनल और 100 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दी। सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम केवल हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गुरुग्राम में विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। न्यू ईयर ईव से पहले आज यानी 31 दिसंबर गिग वर्कर्स यानी कि स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत सभी डिलीवरी वर्कर्स ने आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में नए साल की पार्टी में खाना ऑर्डर करने से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। उचित वेतन, सुरक्षा और अन्य कई मांगों को लेकर गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा कि भारत 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लगातार अच्छे ग्रोथ आंकड़ों के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी है। 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल GDP 8.2% बढ़ी है। ये पहली तिमाही की 7.8% और पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4% थी। महाराष्ट्र सरकार ने IPS अधिकारी सदानंद दांते को नया DGP नियुक्त किया है। यूपी के बलिया में नए साल में विकास की कई परियोजनाएं गति पकड़ेंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गाजीपुर से बलिया होते हुए बिहार तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिससे पूर्व यूपी और बिहार को रोजगार व तरक्की मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत 4,37,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। सोनबरसा और जयप्रकाश नगर में 100 बेड के अस्पताल भी नए साल में पूरी तरह संचालित होने लगेंगे, जबकि अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की चुनौती रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कई कंपनियां 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमत बढ़ाने वाली है। इसमें मर्सिडीज बेंज, BMW, BYD, MG मोटर्स, निसान, होंडा और रेनो की कारें 3% तक महंगी हो जाएंगी। रेनो की क्विड, ट्राइबर और काइगर में बढ़ोतरी अलग अलग होगी। BYD और होंडा ने खुलासा नहीं किया है कि वे कितने दाम बढ़ाएंगी। बढ़ोतरी का प्रमुख कारण कच्चे माल की लागत में इजाफा बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार की विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं 16 जनवरी 2026 से सभी स्कूल पहले की तरह नियमित रूप से खुल जाएंगे। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।